गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 3 यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स और हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो आप पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कोल्ड वॉर शुरू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ था यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। तो उसके बाद यूएस जो था वो पूरे विश्व की सबसे पावरफुल कंट्री बन के रह गया, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं था जो यूएस को बराबर की टक्कर दे सके। इनफैक्ट उसके सामने खड़ा भी होने के लायक कोई भी कंट्री नहीं बचा था। तो एक तरीके से कहेंगे कि अमेरिकी प्रभुत्व यानी कि यूएस हेजेमनी या इसको वन पोलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसमें आयशा जाम्बू और आंद्राई का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें यूएस हेजेमनी को ही बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड वॉर, यानी कि नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका जो था वो वन पोलर सिस्टम यानी कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आया और उसने पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की। इसके अकॉर्डिंग यूएस ने 4 ऑपरेशन चलाए, डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन 9/11, ऑपरेशन इराक इन्वेशन और क्लिंटन ईयर्स। तो इसमें जब अमेरिका ने वर्चस्व दिखाने की कोशिश की तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर उसके अगेंस्ट खड़ा होने वाला एक भी कंट्री नहीं था। आप पिक्चर देख रहे होंगे ऊपर, ये फर्स्ट ऑपरेशन के पिक्चर हैं। तो 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था और बहुत जल्दी उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया। इराक को समझाने बुझाने की सारी कोशिशें जितने भी कंट्री ने की वो सब नाकामयाब रही, क्योंकि यूएस ने किसी की भी बात को नहीं माना। उसके बाद अधिकतर मामलों में जब कोई डिसीज़न होता है तो चुप्पी साध लेने वाले यूएन ने यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि उसको अमेरिका को कुवैत को छुड़ाने के लिए इराक से बल प्रयोग की अनुमति नहीं दी। ये उसके हिसाब से एक ड्रामेटिक डिसीज़न था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे न्यू विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की डेफिनेशन इसको दी। तो उसके बाद 34 कंट्रीज़ की मिली जुली मतलब कि 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फ़ौज ने इराक के अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर दी और उसको हरा दिया, क्योंकि ऑफिशियली जो यूएस है वो बहुत पावरफुल कंट्री था और इराक तो बहुत छोटा सा द्वीपीय देश, खाड़ी देश के नाम से जाना जाता था। तो अमेरिका ने उसको हरा दिया। उसके बाद यूएन ने इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम दिया और वैसे इसको फर्स्ट गल्फ वार यानी कि प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो जो 6,60,000 जो सैनिक थे उसमें लगभग 75% जो आर्मी थी, जो मिलिट्री थी, वो किसकी थी? यूएस की थी, अमेरिका की थी। और बाकी 25% सैनिक जो थे वो 34 कंट्रीज़ के मिले जुले सैनिक थे। तो इराक के जो राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, उनका मानना था कि ये 100 जंग की एक जंग साबित होगा और जल्द ही अमेरिका को हार का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इराकी सेना बहुत जल्दी हार गई और उसने कुवैत को आज़ाद कर दिया, यानी कुवैत को छोड़ने पर उसको मजबूर होना पड़ा। प्रथम खाड़ी युद्ध से ये बात बिल्कुल जाहिर हो जाती है, बिल्कुल हम सबको समझ में आती है कि जो यूएस है वो यूएस जो है वो बहुत पावरफुल कंट्री बन चुका था और जो उसकी मिलिट्री थी, जो उसकी सेना थी, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। तो इसमें जो अमेरिका ने प्रयोग किया तो इसमें उसने स्मार्ट बम को भी यूज़ किया, तो इसके चलते उसको कंप्यूटर युद्ध की भी संज्ञा दी जाती है। इसके बाद जब ये हुआ था 1990 में तो इसको टीवी पर भी टेलीकास्ट किया गया था। तो इस कारण से इसको वीडियो गेम वॉर भी बोला जाता है, क्योंकि दुनिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने, दर्शकों ने इसको बड़े इत्मीनान से अपनी स्क्रीन पर देखा कि किस तरीके से अमेरिका अपनी पावर दिखा रहा है और किस तरीके से इराकी सेना जो है वो धराशायी हो रही है। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसके 4 नेम्स हैं: ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, फर्स्ट गल्फ वार,
कंप्यूटर वॉर और वीडियो गेम वॉर। थैंक यू।